दो ईंटा का कैंटीनस पातर विलम आदरिंग्सहोल के मैदान पर पूर्वदादी वैखलेली दौरब में आज सुबह जल करके पूरा के पूरा राख हो गया है। बिरोलेली दौरब का सिपाही को सुबह सुबह खबर मिला इस आग के बारे में, और जब सिपाही वहां पहुंचा तो देखा कि खबौवन पूरा के पूरा जल चुके थे। वजह कैसे आग लगा है ये अभी तक मालूम नहीं हुआ है। किसी को कोई ऐसा चोट नहीं लगा है। सिपाही छानबीन कर रहे हैं। Afdeling Verkeer Regio Midden Korps Politie Suriname का januari में intensieve controles और surveillances किए हैं कई लोकेशंस पर। अफोबाकावैग और कैनेडी वैग में 15 rijbewijzen को इनफॉर्डर की गई है फोर्स snelheidsovertredingen के लिए। पारामारीबो में 21 लेनबस शोफर्स को बूटू दिया गया है ernstige feiten के लिए, जैसे कि door rood rijden और misbruik van het rijwielpad के लिए। bussen थे routes PS, PSB, PLPO और POZ। वानिका पारा और ब्रोकोपोंडो में 74 bestuurders को बूटू दिया गया है अनेक verkeersovertredingen के लिए। जो कॉन्फ्लिक्ट है न्यू कॉफी काम के आसपास में, यहाँ पर मेनबouw bestaanszekerheid और जो grondrechten है concessie के अंदर Sijin Roosevelt का इसके बात है। dodelijke incidenten और vernielingen miljoenen schade के साथ तो सरकार ने kondig किया है ontruiming को उसी इलाका का जो है दौरब और रॉयल हिल के बीच में। इल्लेगाले goudwinning veiligheidsrisico's लाते हैं, साथ ही साथ भी इनकोमन बहुत सी लोगों के लिए। gedwongen verwijdering बगैर कोई अल्टरनेटिव तनाव को बढ़ाते हैं। सरकार को concessie verplichtingen को handhaaf करना है, भी inzet करना है dialoog, registratie और economische perspectieven पर escalatie से बचने के लिए। प्रेसिडेंट सिमोन्स ने फैसला लिया है कि फरवरी के 25 तारीख को दोबारा नेशनल फ्राई dag के रूप में नहीं इंस्टॉल किया जाएगा। इसके साथ ये तारीख जो है, जो कभी मशहूर हुआ करते थे dag der revolutie और बाद में dag der bevrijding और vernieuwing के नाम से, अपना बाकी stadrechtelijke betekenis को खो दिया है। जो गुजारिश था रिहाबिलिटासी के लिए इसे afwijs किया गया है, जिसके वजह से herdenking को कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं मिलेगा। जो politieke nalatenschap है देसी बौद्धर्स का, इसके साथ भी आगे relativeer हुआ है। भी जो speculaties था dynastieke continuïteit का ये verstom हुए है। सरकार चुने है bestuurlijke afstand के लिए और benadruk करता है कि legitimiteit voortvloei होते हैं actuele prestaties से और ना कि historische symboliek से। De Nationale Assemblée ने arbeidsadviescollege का zittingstermijn 2 साल से 5 साल तक verlengd कर दिया है। सरकार का मानना है कि ये कंटिन्यूइटेट को बढ़ाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव लास्टन को कम करते हैं। कॉलेज काम कर रहे हैं त्रिपार्टित ओवरleg orgaan के रूप में, जो सरकार, vakbeweging और bedrijfsleven के बीच में है। साथ ही साथ भी arbeidsbeleid के बारे में राय देते हैं। एक lange termijn के साथ में स्टेबलर ओवरleg मुमकिन होना चाहिए और जो सोशल पार्टनर्स का betrokkenheid है तो wetgeving को मजबूत करेगा। voorstel का aanname unaniem हुआ है। साल 2025 के दर्द क्वार्टाल में खौद प्रोडक्सी डाले हुए है और ये भी 1 क्वार्ट से लेकर 5040 किलोग्राम तक। खास करके जो kleinschalige सेक्टर है ये काफी सिकुड़ गया है, जबकि न्यूमोंट कम प्रोड्यूसर किया है, lagere verwerkingscapaciteit और hogere voorraden के वजह से प्रोडक्सी प्रोसेस में एक्सपोर्ट वॉल्यूम भी कम हुआ है। मुमकिन है स्मोकल के वजह से
लाख वॉल्यूम्स होते हुए जो totaal exportwaarde है ये चढ़ गया है $558 miljoen तक, खास करके hogere wereldmarktprijzen के वजह से. सीजिन नोटेर किया है एक productiestijging का voorraden को बेचने से. जो इकोनॉमी से hervormingen की गई है FHP और ABOP के कोalitie के अंदर, तो critici कहते हैं zware sociale gevolgen इसके वजह से हुआ है. IMF बलेट जो है स्टेबिलिसेर किया है माक्रो इंडिकेटोरन को, लेकिन huishoudens पर दबाव बहुत बड़ा कर दिया है. कोपक्राफ्ट कम हुआ है, onderwijs कमजोर हो गया है और जो भरोसा था bestuur में वो भी कम हुआ है. खर्चा को doorschuif की गई है toekomstige generaties के लिए, जबकि structurele गरीबी रह गए है. beleidskeuzes को technocratisch benader की गई है बगैर voldoende sociale correctie. Resultaat ये है कि एक samenleving जहाँ पर economische stabiliteit कागजात पर है, लेकिन dagelijkse realiteit kenmerk की जा रही है financiële kwetsbaarheid के जरिए. जो inkomen से Surinamse politieke और rechtelijke ambten का, तो ये omgerekend dollars में है जो relatief ज्यादा है nationale economische omvang के opzichte पर. गुयाना और त्रिनिदाद और टोबैगो के मुकाबले में ये verhouding जो है beloning और bruto binnenlands product के बीच ये कम evenwichtig है. जहाँ देशों के पास बड़ा economische basis होते हैं, तो सुरीनाम में structurele begrotingsdruk है. इसके वजह से एक परसेप्सी डिस्प्रोपोर्शनलिटेट का उत्पन्न होते हैं. माक्रो इकोनॉमिस पर्सपेक्टिव के ओर से ये मांग करता है heroverweging के लिए, जहां पर पब्लिक beloning बेहतर afstem किया जाए nationale draagkracht और प्रोडक्टिविटेट पर. मिनिस्टर्स ने अपडेट्स दिया है चिकुनगुनिया, infrastructuur, veiligheid और zorg के बारे में. 100 besmettingen के melding हुआ है. bestrijdingen traag हो रहे हैं क्योंकि chemicaliën का कमताई है और भी logistieke obstakels है. विदेश से मदद कहा गया है. AZP जूझ रहे हैं personeelstekorten के साथ, जबकि investeringen और aanbestedingen चल रहे हैं. brandstichting को छानबीन की जाती है camerabeelden के साथ में. सर्च एंड रेस्क्यू मांग कर रहे हैं स्पेशलिस्टिक इंसेट के लिए. स्कूलों पर हथियारे, detentiecentra में corruptie को structurele problemen कहा जाते हैं, nadruk रखते हुए repressie, preventie और internationale controle पर.